हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा है समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं। वहां पे हमने बताया था आपको समांतर श्रेणी क्या होता है, श्रेणी क्या होता है, और फिर समांतर श्रेणी का अनुपात का फार्मूला बताया था, और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में भी हमने चर्चा किया था एग्जाम्पल के माध्यम से। आज हम प्रश्नावली के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। बच्चों, इस वीडियो को देखने से पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिएगा। वहां पे आपको कॉन्सेप्ट बताया गया है, फिर और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाएगा इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, तो पहले तो इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, जिससे कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए, फिर इसके बाद इस वीडियो को देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। पहला पार्ट इसमें दिया है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपए और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपए है। तो ये जो सूची दिया है इसको हमें बताना कि ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं है समांतर श्रेणी, तो क्यों। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया कितना है, 15 रुपए। आप मान लीजिए जा रहे हैं टैक्सी से, तो किराया आपको कितना देना पड़ेगा, 15 रुपए 1 किलोमीटर का। उसके बाद यदि दूसरा किलोमीटर जा रहे हैं, 1 किलोमीटर के बाद फिर और 1 किलोमीटर जा रहे हैं, तो उसके लिए कितना देना पड़ेगा। कह रहा कि अतिरिक्त किलोमीटर, प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगेगा। मतलब पहले किलोमीटर के लिए 15 रुपया देना पड़ेगा, उसके आगे 1 किलोमीटर जाएंगे 8 रुपये, फिर जाएंगे तो 8 रुपये, ऐसे जुड़ता जाएगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो लिख लेंगे प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया, इसको हम क्या कहेंगे, प्रथम पद एवं। ठीक है, प्रथम किलोमीटर का किराया कितना है, 15 रुपये। फिर दूसरे किलोमीटर का किराया A2 कितना हो जाएगा, 15 में 8 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 23 रुपये। कितना हो जाएगा, 23 रुपये। ऐसे तीसरे किलोमीटर का किराया A3 कितना हो जाएगा, 23 + 8 बराबर कितना हो जाएगा, 33 रुपये। कितना हो जाएगा, 33 रुपये। तो अब ये देखिए क्या, ऐसे चौथे का अगर निकालना चाहेंगे तो कितना होगा, चौथे किलोमीटर का किराया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A4 बराबर 33, ये 33 नहीं होगा, 31 होगा। ठीक है, 23 और 8 जोड़ेंगे कितना होगा, 31। तो 31 में प्लस और 8 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 39 रुपये। तो ये होगा। अब इसको लिख दीजिए, कितना है, पहले किलोमीटर का 15, फिर 2 किलोमीटर का 23, ये 1 किलोमीटर का, ये 2 किलोमीटर का, ये 3 और ये 4 किलोमीटर का, फिर 31 और फिर 39। इस तरीके से आगे पांचवें किलोमीटर का निकालेंगे तो भी ऐसे आगे आता रहेगा। ठीक है, तो देखते हैं, इसको ले लेते हैं A1 और इसको A2 और A3 है और A4 है, कॉमन डाटा। इस तरीके से श्रेणी जा रही है। अब हमें चेक करना कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको बताया था कि यदि हम सार्वंतर किन्हीं दो पदों का क्या निकालते हैं, सर्वांतर, आपस में उनको घटा के सर्वांतर निकालते हैं। अगर सर्वांतर हर जगह क्या होता है, समान पाया जाता है, तो कहेंगे श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी। सर्वांतर निकालने के लिए हमने बताया था कि सर्वांतर D बराबर हमने बताया था अगला पद माइनस पूर्व पद। ठीक है, तो इसमें से जैसे ये अगला पद हो गया, इसके पहले कौन है, 15 है, तो निकालेंगे इसको A2 - A1
डी यहाँ पे निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, डी का मान क्या आएगा, A2 माइनस A1 करेंगे और इसमें लिखेंगे A2 कितना 23 और A1 कितना 15, तो कितना आ जाएगा 8। फिर दूसरा जब निकालेंगे तो कितना होगा A3 माइनस A2, तो ये कितना आएगा, A3 है 31 माइनस A2 कितना है 23 बराबर कितना हो गया 8। फिर डी A4 माइनस A3, तो A4 कितना है 39 और A3 कितना है 31, तो कितना आ जाएगा 8। अब यहाँ देख रहे हैं सर्वांतर हर जगह क्या आ रहा है समान, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी 8 है, यहाँ पर भी, डी का मान हर जगह क्या आ रहा है समान आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है समांतर श्रेणी में, तो लिखेंगे चूंकि A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी एपी है, ठीक है। दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी एपी है। तो पहला हो गया हमारा। अब दूसरा सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। सेकंड है हमारा, कह रहा है किसी वेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार वेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, तो हवा की मात्रा का मतलब क्या है, किससे संबंधित है, आयतन से। किससे संबंधित है, आयतन से, हवा का आयतन, ठीक है। तो इसमें कुछ फिक्स वैल्यू नहीं दिया, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको हम मान लेते हैं, ठीक है। इसका आयतन कुछ मान लेते हैं, मान लेंगे माना वेलन में हवा की मात्रा यानी आयतन V कितना हो जाएगा, 100 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, 100। हवा की मात्रा कितनी है, आयतन है V 100, ठीक है। तो खींची गई पंप द्वारा, पंप द्वारा खींची हवा, पंप द्वारा खींची गई हवा जितना है उसका कितना है 1/4, यानी 100 का 1/4 कितना होगा, 2 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, यानी कितना आ गया 25 आ गया। खींची गई हवा कितनी 25, ठीक है। तो शेष हवा कितना होगा, शेष हवा की मात्रा कितनी हो जाएगी, शेष हवा की मात्रा हो जाएगी 100 में से क्या करेंगे 25 को घटा देंगे तो आ जाएगा 75। शेष हवा कितनी आ गई 75। पहले V था, ये पहला पद बताएगा, और फिर दोबारा कितना बचा 75, तो ये कौन सा दूसरा पद है, ठीक है। चाहे इसी को जो ये आयतन है इसको क्या मान लो A1 मान लेते, क्या मान लेते A1, ठीक है। और इसको मान लेते हैं A2, ये क्या है A2 है 75, ठीक है। तो फिर पंप द्वारा खींची गई हवा, पुनः पंप द्वारा खींची गई हवा, पंप द्वारा खींची गई हवा कितनी होगी, ये जो शेष हवा है, शेष हवा का कितना खींचता है 1/4, तो शेष हवा कितना बचा 75, इसका 1/4, तो कितना आ जाएगा 75/4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहां शेष हवा निकालेंगे, लिखेंगे शेष हवा की मात्रा कितनी बचेगी। अब 75 में से 75 माइनस इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो बटे में 1 कर लेंगे, 1 और 4 का लासा कितना 4 होगा, फिर 1 से भाग करेंगे 4 बन जाएगा, 4 से ऊपर गुणा करेंगे 4 पंचे 20, 4 सत्ते 28, 2 30, 300 माइनस 75 घटाएंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 225/4 आ जाएगा, 225/4। अब ये जो आया है ये क्या है,
तीसरा पद ये ले लेते हैं, ठीक है। जो ये शेष और तीसरी बार बच रहा है, ये किसको क्या कहेंगे, तीसरा पद। तो इसको क्रम से लिख लीजिए। पहला है हमारा 100, दूसरा है 75 और तीसरा है 225/4। इस तरीके से आगे और निकालेंगे तो इस तरीके से आता रहेगा, ठीक है। तो इसको A1 मानेंगे, पहला पद, ये दूसरा पद और ये तीसरा पद। इस तरीके से श्रेणी जाएगी। अब हमने क्या कहा है, समांतर चेक करने के लिए क्या है, सर्वांतर को बराबर दिखाते हैं, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं इसको, सर्वांतर बराबर है कि नहीं। तो सर्वांतर D बराबर अगला पद यानी 75 माइनस 100, तो कितना आ जाएगा, -25 आ जाएगा, ठीक है। फिर दोबारा सर्वांतर निकालेंगे तो इस अगले पद में से इस वाले पद को यानी 225/4 -75, तो कितना हो जाएगा, बटा में 1 कर लेंगे, 1 और 4 का लासा कितना, 4, ठीक है। ये हो गया। और अब 4 से भाग करेंगे, 4 में लासा में भाग करेंगे 4 से, तो कितनी बार, एक बार जाएगा, 1 से ऊपर गुणा यानी 225 माइनस बटा में 1 है, 1 से भाग करेंगे 4 बार, 4 से इसमें गुणा करेंगे क्या आएगा, 300 आ जाएगा। 4 5 20 और 4 से 28 2 30, तो घटाएंगे कितना आ जाएगा, -75/4 आ जाएगा। कितना आएगा, -75/4। अब लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर भी देख रहे हैं सर्वांतर डी कितना है, यहाँ -25, यहाँ -75/4 है, यानी बराबर नहीं है, तो लिखेंगे A2 - A1 नॉट इक्वल टू A3 - A2। अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं है, ठीक है। ये हो गया सेकंड पार्ट। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा पार्ट सॉल्व करेंगे। तीसरा पार्ट देखिए, तीसरा पार्ट है, कह रहा प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150 रुपए और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपए बढ़ती जाती है। जैसे हमारा पहला पार्ट था, उसमें कह रहा था कि प्रथम किलोमीटर का किराया कितना, 15 रुपए है, फिर प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर का किराया 8 रुपए लगता है, ठीक है। तो वहां पे भी क्या 8 रुपए बढ़ रहा था, यहाँ पे वही काम कह रहा है कि प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर की लागत 150, प्रथम किलोमीटर की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150 रुपए, यानी 1 मीटर खुदाई की लागत कितनी है, 150। उसके बाद एक मीटर खोदने के बाद फिर जब खोदा जाएगा तब लागत कितना, 50 रुपए कह रहा, बढ़ता जाता है। 1 मीटर खोदेंगे तो उसको तो सबसे पहले जब 1 किलोमीटर शुरुआत में जब 1 मीटर खोदेंगे तो कितना देना पड़ेगा, 150। फिर उसके बाद जब खोदेंगे प्रति मीटर तो उसमें 50 रुपए क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। जैसे 1 मीटर खोदा गया तो 150, दूसरा मीटर जब खोदा जाएगा तो क्या हो जाएगा, 50 रुपए बढ़ जाएगा यानी 200। फिर तीसरा मीटर खोदा जाएगा तो क्या 50 फिर बढ़ जाएगा यानी 250। फिर अगला मीटर खोदा जाएगा तो क्या हो जाएगा 250, ये 50 फिर जुड़ जाएगा 300। तो इस तरीके से कह रहा है कि 50 रुपए बढ़ता जाता है। तो लिखेंगे प्रथम मीटर खुदाई की लागत, प्रथम मीटर खुदाई की लागत कितना है, 150 रुपए। कितना है, 150 रुपए। फिर दूसरे किलोमीटर का, ये तो हो गया प्रथम किलोमीटर। फिर दूसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, इसमें 50 जुड़ जाएगा, नहीं 150 प्लस 50 कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 200। फिर तीसरे मीटर की खुदाई की लागत कितनी हो जाएगी, 200 प्लस 50 यानी कितना हो जाएगा, 200 प्लस 50 बराबर हो जाएगा 250। चौथे मीटर की खुदाई की लागत कितनी है,
250 में क्या फिर 50 जुड़ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 300। ठीक है, इस तरीके से ऐसे आता रहेगा। तो हम इसको लिख लेंगे 150 आया पहले मीटर का, दूसरे मीटर का 200, तीसरे का 250 और चौथे का 300। यानी एक मीटर का, 2 मीटर का, 3 मीटर का, 4 मीटर का, ये इस तरीके। तो ये हमारा क्या प्रथम पद हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा और ये डॉट डॉट, इस तरीके से श्रेणी बन गई हमारी। अब इसी में हमें ये चेक करना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। इसके लिए हमने क्या बताया कि सार्वधातुक को देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। सार्वधातुक के लिए हमने बताया है अगला पद माइनस पूर्व पद, यानी a2 में से a1 को घटाइए, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 200 और a1 कितना है 150, तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा a3 माइनस a2, a3 कितना 250 और a2 कितना 200, तो बराबर कितना आएगा 50 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे तीसरी बार चेक करेंगे जब, तो a4 माइनस a4 में से a3 को घटाएंगे तो कितना आएगा 300 माइनस 250, यानी कितना आ जाएगा 50। अब देख रहे हैं हर जगह d का मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है, यानी समांतर क्या आ रहा है, समान बराबर आ रहा है, अतः ये क्या समांतर श्रेणी है। लिख देंगे क्योंकि a2 माइनस a1 बराबर a3 माइनस a2, अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी एपी, अतः दी गई श्रेणी क्या है, समांतर श्रेणी एपी है। ठीक है, एपी है। ये हो गया 3 पार्ट हमारा हो चुका। ठीक है, अब हम चौथा पार्ट चेक करेंगे। चौथा पार्ट देखिए क्या है, कह रहा है खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन जबकि 10,000 रुपए की राशि, ये कितना लिखा है 10,000 की राशि 8 रुपए वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है, चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। ठीक है, तो कह रहा है प्रत्येक वर्ष का मिश्रधन हमें निकालना है। क्या निकालना है, यहाँ मिश्रधन, यहाँ पे क्या निकालना था, लागत मूल्य निकालना था, यहाँ पे क्या निकालना था, आयतन से संबंधित था, और फिर ये वाला जो है किराए से संबंधित था। लेकिन यहाँ पे क्या करना है, मिश्रधन, हमें क्या निकालना है, मिश्रधन निकालना है। तो पहले जो दिया उसको लिख लीजिए, मूलधन P बराबर दिया है 10,000 रुपये, कितना दिया 10,000, और दर दिया है, दर कितना है, दर R है 8%। ठीक है, 8%। फिर मिश्रधन, तो पहले मिश्रधन का फॉर्मूला लिखते हैं। मिश्रधन बराबर होता क्या है, मिश्रधन A बराबर होता है P गुणे 1 प्लस R बटे 100, और यहाँ पे T समय T। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना, एक वर्ष का निकालना है। एक वर्ष के लिए A1 निकाल लेते हैं। ठीक है, A1 निकालेंगे, एक वर्ष का मिश्रधन, तो P कितना है 10,000 और 1 प्लस R कितना 8/100, और T कितना है T1, एक वर्ष का निकाल रहे हैं ना, तो ये हो जाएगा, फिर कितना होगा ये 10,000। ठीक है, गुणे इसको करेंगे 108/100, तो यहां से 2 जीरो कटा, 2 जीरो यहां से, तो कितना हो जाएगा 108, इसको हम बराबर इधर लिख देते हैं 108, और इसमें क्या हो जाएगा 2 जीरो बढ़ जाएगा ना, 100 से गुणा हो जाएगा, 2 जीरो बढ़ जाएगा। आगे अब A2 यानी हम 2 वर्ष का निकाले, कितने का निकाले 2 वर्ष का, तो 10,000 1 प्लस 8/100, और यहाँ 2 कर देंगे गुणे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10,000 गुणे 108/100 और गुणे 108/100, तो 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से, 2 जीरो यहाँ से कट गया। अब इसको गुणा करना है, तो इसको इस तरीके से गुणा करेंगे, 108 लिखेंगे और 108 को 100 प्लस 8 लिख देंगे, 108 गुणे 108, तो एक को हमने ऐसे लिखा, फिर इसको अब गुणा करने में थोड़ा क्या आसान हो जाएगा, इसको गुणा कीजिए, कितना होगा ये
ये हो जाएगा 108 के आगे 2 जीरो बढ़ जाएगा, और प्लस 8 से 8 टाइम 64 और 8 के 8 जोड़ेंगे कितना होगा 6 4 8 8 16 के 6 4 और 6 फिर 8 8 16 के 6 1 1 तो कितना आ गया 11,664 आ गया। अब A3 निकाल लेते हैं 3 वर्ष का, ठीक है, तो कितना होगा ये हो जाएगा मूलधन और फिर 1 + 8 बटे 100 और घात 3 कितना हो जाएगा 3 वर्ष यानी समय कितना n का t का मान कितना हो जाएगा 3। तो इसको देखिए अब ये कितना हो जाएगा 10,000 गुणे 108 बटे 100 गुणे 108 बटे 100 और गुणे 108 बटे 100। तो यहाँ पे देखिए 2 जीरो इसका ये कटा, 2 जीरो इसका ये कटा, और फिर अब इनको गुणा करना, 2 बार इसको गुणा किए थे इतना आया था, कितना आया था 11,664। अब इसमें कितना 108 से और गुणा करना है, इसको गुणा कीजिए कितना आएगा 8 टाइम 64 फिर 8 6 48 और 4 52 फिर 8 6 48 5 53 फिर 3 8 के 8 5 13 फिर 3 हासिल 1 8 के 8 1 9, ठीक है, कितना आ गया फिर 0 0 0 0 ये आ गया। फिर 1 से करेंगे तो 4 आएगा 6 आएगा 6 आएगा 1 1 तो 4 2 4 3 7 और 6 3 9 9 6 15 के 5 और 1 1 2 इतना आ गया। अब बटे में क्या 100 भी है, तो बटे में 100 है, इसका मतलब दशमलव कितने अंक पे 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, तो लिख देंगे 12 59 7 और 0.24 इतना आ गया, ठीक है, 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा क्योंकि बटे में 100 है तो 100 से भाग होगा तो अंक कितने अंक पे दशमलव लग जाएगा 2 अंक पे दशमलव लग जाएगा, इतना आ गया। अब ये इसको लिख लेते हैं क्रम से, इसको क्रम से लिख लेते हैं। कितना आया हमारा आया है 1008.00 और फिर 11,664 और अगला है 12,597.24 ये ऐसे 4 वर्ष का निकालेंगे तो उसके आगे भी ऐसे आता रहेगा। अब हमें क्या चेक करना है सार्वंतर, तो सार्वंतर में हमने बताया है सार्वंतर t बराबर a2 माइनस a1, तो a2 कितना है 11,664 माइनस 1800 तो कितना हो जाएगा 4 6 और 16 में से 8 गया 8 16 में से 8 गया 8 हो जाएगा, ठीक है 864 आ जाएगा। दूसरा सार्वंतर निकालेंगे d बराबर कितना आएगा a3 माइनस a2 कितना है 12,597.24 माइनस 11,664 तो कितना आ जाएगा 2 4 आएगा दशमलव वाला आएगा ही, फिर 7 में से 4 घटाएंगे कितना आएगा 3 और 9 में से 6 जाएगा 3 फिर यहाँ बचा कितना 5 में से 6 नहीं जाएगा तो उधार लेगा 15 15 में से 6 गया 9 यहाँ 11 बस इतना आएगा 900 कितना आ गया 933 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 900 कितना आ गया 33। अब देखिए यहाँ पे 864 आ रहा था, यहाँ पे 933.24 आ रहा है तो बराबर नहीं है तो लिखेंगे क्योंकि सॉरी लिख देंगे यहाँ a2 माइनस a1 नॉट इक्वल टू a3 माइनस a2। अतः दी गई सूची समांतर श्रेणी यानी एपी नहीं है, समांतर श्रेणी एपी नहीं है, ठीक है, ये हो गया। तो चारों पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन 2 सॉल्व करेंगे, इसको हटाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा क्वेश्चन है, दी हुई एपी के प्रथम चार पद लिखिए। प्रथम चार पद लिखिए, जबकि प्रथम पद स्मॉल ए और सार्वधातुक स्मॉल डी है। और सार्वधातुक स्मॉल डी निम्नलिखित है। ठीक है, तो पहला दिया है, ए का मान दिया है 10 और डी का मान दिया है 10। दूसरा दिया है ए बराबर -2 और डी बराबर दिया है 0। 5 पार्ट है, तो पहले 2 को सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया, पहले में दिया ए बराबर 10 और डी, यानी समांतर दिया है 10 और प्रथम पद दिया है इतना। तो हम जानते हैं समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या होता है। समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d। ठीक है, ये होता है डॉट डॉट। तो प्रथम पद हमारा क्या है, ए बराबर 10 है। दूसरा निकाल लीजिए, ए प्लस 2d, ए प्लस डी कितना आएगा, ए प्लस डी निकालेंगे, ए प्लस डी निकालिए तो 10 धन 10 तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 20। ए प्लस 2d 10 गुणे 10 धन 2 गुणे डी, यानी 10 धन 20 बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। ठीक है, ए प्लस 3d 10 धन 3 गुणे 10 तो 10 धन 30 कितना आ जाएगा, 40। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। तो हमें कितना पद, 1 2 3 4 पद लिखना था। कितना, प्रथम 4 पद लिखिए। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन, एक तो आया 10, दूसरा 20, तीसरा 30 और चौथा 40, इस तरीके से। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं। इसमें समांतर श्रेणी, इसमें भी वैसे लिखेंगे, ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसको हम इंट्रोडक्शन वीडियो में इसके बारे में हमने बताया है। ठीक है, वहां आप एक बार वीडियोस को देख लीजिएगा तो ज्यादा क्लियर होगा। अब यहाँ पे देखिए ए कितना है, ए है -2, ए प्लस डी निकालिए। ए प्लस डी निकालेंगे तो -2 प्लस 0 तो कितना आ जाएगा, -2। ए प्लस 2d निकालिए तो ए है -2 प्लस 2 गुणे डी है 0 तो कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। फिर ए प्लस 3d तो -2 धन 3 गुणे 0 बराबर कितना, -2। तो ये कितना आ गया, लिखेंगे समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन, -2 -2 -2 तो इसमें -2 ठीक है, 4 पद आ रहे हैं। चौथा पार्ट है, तीसरा चौथा नहीं, 2 हो गया, तीसरा देखिए, ए बराबर कह रहा है 4 और डी बराबर कह रहा है -3 और चौथा दिया है ए बराबर -1 और डी बराबर 1/2। तो इसको देखते हैं, यहां सॉल्व करेंगे तो वही हमारा समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है। समांतर श्रेणी ये जो है ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d डॉट डॉट। ठीक है, तो ए हमारा कितना 4 और ए प्लस डी निकालेंगे तो 4 धन
-3, तो कितना हो जाएगा 4 - 3 बराबर 1। ए प्लस 2d कितना आएगा 4 धन 2 गुणे -3, यानी 4 धन प्लस माइनस का गुणा माइनस, 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा -2। ए प्लस 3d कितना आएगा 4 धन 3 गुणे -3, तो कितना आएगा 4 -3 त्रिका 9, यानी -5 आ जाएगा। ठीक है, तो कितने पद हो गए 1 2 3 4, 4 पद हो गए। अब इसको लिख दीजिए। तो लिखेंगे इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद कौन कौन, एक तो आया 4, दूसरा 1 है, -2 है और -5 है, डॉट डॉट ये। ठीक है, ऐसे चौथा पार्ट देखिए जो दिया है, चौथा वाला हमारा दिया है। ए बराबर कह रहा है -1 और डी बराबर कह रहा है 1/2। तो इसको करते हैं। तो इसके लिए समांतर श्रेणी का व्यापक रूप क्या है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d, ये डॉट डॉट। ठीक है, तो ए कितना है -1, ए प्लस डी कितना आएगा -1 धन 1/2, यानी इसको हल करेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2 आएगा। ठीक है, ऐसे ए प्लस 2d है तो -1 धन 2 गुणे 1/2 करेंगे तो 2 2 कटेगा तो क्या -1 + 1 मिलके क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये कट के आएगा 0। ऐसे ए प्लस 3d, ए प्लस 3d, ए प्लस 3d कितना आएगा, इसको यहां निकाल लेते हैं। ए प्लस 3d ये हो गया इतना, ए प्लस 3d निकालेंगे तो कितना आएगा, ए प्लस 3d, ए है 10 नहीं, ए है -1, ए -1 है प्लस 3 गुणे डी, डी कितना है 1/2, तो आ जाएगा -1 + 3/2। तो हल करेंगे तो क्या आएगा 1/2 आ जाएगा, कितना 1/2 आएगा। इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या क्या, एक तो आया है -1, दूसरा है -1/2, तीसरा है 0 और चौथा है 1/2, ये। ठीक है, पांचवा ए बराबर -1.5, ए बराबर कितना है -1.25 दे रहा है। फिर डी का मान दिया है, डी का मान दिया है -0.25। तो समांतर श्रेणी हमारी पता है व्यापक रूप क्या होता है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ए प्लस डी, ए प्लस 2d और ए प्लस 3d डॉट डॉट ये होता है। तो ये हमें पता है ये कितना है -1.25। ए प्लस डी निकालिए, ए प्लस डी कितना होगा, ये हो जाएगा ए है -1.25 और प्लस -0.25, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1.50 आ जाएगा। ठीक है, 5 5 कितना 10 के 0, 2 2 4 1 5, इतना आ जाएगा। ए प्लस 2d ये आ जाएगा -1.25 प्लस 2 और गुणे में -0.25, तो कितना आ जाएगा 1.25 माइनस 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, यानी 0.5 आ जाएगा। तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -5 और 5 2 7 और यहाँ 1। ठीक है, -1.75 आएगा। ए प्लस 3d ये कितना आएगा -1.25 प्लस 3 गुणे -0.25 बराबर -1.25 और ये -25 75। ठीक है, 0.75, तो जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा
2.0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है। कितना आएगा -2। 5 5 10 के शून्य होगा, फिर 7 दोनों एक 10 के शून्य, फिर 1 1 2 हो जाएगा, यानी -2 आएगा। कितना आएगा -2। तो यहां से लिख देंगे, इसलिए समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद क्या क्या है। एक आया -1.25, दूसरा -1.50, तीसरा -1.75 और चौथा -2, फिर ये डॉट डॉट, ठीक है। ये श्रेणी मिल गई। अब हम तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसको हटाते हैं, तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में किया जाएगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।